Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bora, recently completed MBBS from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नीट यूजी 2024 को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को इंतजार था अपनी ऑफिशियल आंसर की का, और साथ ही जो OMR रेस्पॉन्स शीट है आपकी रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, उन सभी का आपको इंतजार था, वो रिलीज हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 29 मई को देर रात ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ये साफ साफ जाहिर किया है कि ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है, स्कैन इमेजेस जो है आपकी OMR रेस्पॉन्स शीट की, और साथ ही आपका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जो कि OMR रेस्पॉन्स शीट से जो रिकॉर्ड हुआ है रेस्पॉन्स, वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट nta-neet.nic.in पे विजिट करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। रेस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024, ये न्यू पब्लिक नोटिस है। आप इसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, इस तरीके का ये एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की के चैलेंज के बारे में बात करी गई है। साथ में इन्होंने बात करी है डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेजेस ऑफ OMR रेस्पॉन्स शीट, और साथ ही डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो आपने नीट का एग्जाम दिया था, एक तो आपने जो OMR फिल करी थी वो OMR रिलीज कर दी है। उस OMR का रेस्पॉन्स क्या रीड हुआ है OMR मशीन द्वारा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही आंसर की, आपके जिस एग्जामिनेशन कोड की जो आंसर की थी, पेपर कोड की, वो आंसर की भी रिलीज कर दी गई। ठीक है, अब अगर आपको आंसर की में कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है, आप आंसर की में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना चाहते हो, तो भी आप चैलेंज कर सकते हो। और अगर आपकी OMR शीट का जो रेस्पॉन्स है वो गलत रीड हुआ है, तो OMR रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को भी आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, दो टाइप का चैलेंज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आंसर की चैलेंज का मतलब है जो आंसर की NTA ने जारी करी है, उसमें अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो NTA ने दिया है वो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा आंसर होना चाहिए, तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ईच आंसर की को, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपीज आपको नॉन रिफंडेबल पे करना होगा। और साथ ही अगर आपका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, मतलब आपकी OMR में आपने जैसे ऑप्शन नंबर 2 फिल किया है लेकिन रीड 3 हो गया है, तो भी आप अगर उसे चैलेंज करना चाहें तो भी आप अपनी रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए भी 200 रुपीज पर क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, 29 मई से चैलेंज स्टार्ट है, आप देख सकते हो 31 मई तक 11:50 रात को 11:50 तक 31 मई तक आप अपनी OMR और आंसर की दोनों को चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपीज ईच क्वेश्चन, भले आप आंसर की चैलेंज करो चाहे आप रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज करो, एक क्वेश्चन का 200 रुपीज चार्ज लगेगा। ठीक है, देख सकते हो आप 31 मई लास्ट है। फिर अगर आपने आंसर की को चैलेंज करी तो ये फाइनल एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आंसर की को फाइनलाइज करेंगे, वही चैलेंज जो होंगे वो फाइनल रहेंगे। 31 मई तक आप लास्ट चैलेंज एक्सेप्ट किए जाएंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी OMR रेस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप आंसर की विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे www.nta.ac.in या nta-neet.nic.in, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको देखने को मिलेगा आंसर की चैलेंज इज लाइव। एंड आपको ये देखो एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज। आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, इस पे आपको क्लिक करना है, लॉगिन वाले पे क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, आंसर की चैलेंज क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ में ये सिक्योरिटी पिन डालना होगा। और जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, इस तरीके से आपका ये फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आपकी जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो बुकलेट नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा, आपका पेपर का सेट कौन सा है वो मेंशन होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का इंटरफेस कि आप चैलेंज कर सकते हो आंसर की को, OMR को। ठीक है, चैलेंज आंसर की, चैलेंज OMR, इस तरीके से आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए व्यू OMR, जैसे ही आप ये इस व्यू OMR पे क्लिक करोगे आपकी OMR रेस्पॉन्स शीट आपके सामने होगी। कुछ इस प्रकार से OMR आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी OMR आप देख सकते हो, ये OMR आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपने पूरे ये 200 क्वेश्चंस की OMR है।
आप इसको अच्छे से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो। पूरी आपकी रेस्पॉन्स शीट है या आंसर शीट है या ओएमआर शीट है, जो भी आप कहना चाहे, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात समझ में आपको। अब आप क्या करो कि देखिए ओएमआर का रेस्पॉन्स कैसे रीड हुआ। जैसे सपोज करो आप एक क्वेश्चन पिक करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कौन सा गोला फिल किया है? तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कौन सा गोला फिल किया है? तीसरा। सिमिलरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कौन सा फिल किया है? चौथा, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कौन सा फिल किया है? पहला। इस तरीके से ऑप्शंस फिल किए। अब आप इन्हें चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे आप? वापस से जिस इंटरफेस पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा चैलेंज ओएमआर। चैलेंज ओएमआर शीट है ना, तो चैलेंज ओएमआर शीट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए आपको मैंने ओएमआर में देखा था तीसरे का, आपने तीसरा फिल किया। आप चेक कीजिए कि भाई थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपने कौन सा फिल किया? थर्ड, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने कौन सा फिल किया? फोर्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे देखिए आपको फोर्थ आंसर आपने फिल कर रखा है। जब आपने जो रेस्पॉन्स आपकी ओएमआर में फिल किए हैं वही रिकॉर्ड हुए हैं तो फिर आप इसको चैलेंज नहीं करोगे। अगर सपोज करो यहाँ पे 3 में सेकंड ऑप्शन आपका रीड हो गया होता तो फिर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं, आंसर 2 नहीं है बल्कि मैंने रेस्पॉन्स शीट में कितना भरा था? 3 भरा था। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो और आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हो किस तरीके से आपने इसको चैलेंज किया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है अपनी ओएमआर का वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो और सिक्योरिटी पिन डाल के आप सबमिट कर सकते हो। 200 रुपीज का आपका पेमेंट होगा। कब आपको ओएमआर को चैलेंज करना है? जब आपकी ओएमआर में फिल किया हुआ रेस्पॉन्स और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दोनों में डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। समझ गए बात ओएमआर चैलेंज करने की। नेक्स्ट अपन आते हैं किस तरीके से आप आंसर की को चैलेंज करेंगे। आप वापस से आएंगे इस इंटरफेस पे, आपके सामने देखिए चैलेंज आंसर की। जैसे आप चैलेंज आंसर की पे क्लिक करेंगे, चैलेंज आंसर की पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपके कोड के T6 जैसे इस बच्चे का कोड है, T6 कोड के आपको सारे रेस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो T6 कोड में क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। आपको लग रहा है कि नहीं सेकेंड नहीं है, इसका आंसर तो थर्ड होना चाहिए, तो आप थर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इस चीज का प्रूफ हो कि आपने थर्ड आंसर क्यों इसमें क्लेम किया है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली T6 कोड में क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है 1, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 2, 3, 4 में से आंसर है या फिर कोई भी आंसर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसे चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपीज पर क्वेश्चन चैलेंज का चार्ज है एनटीए की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे करेक्ट आंसर है 4, आपको लग रहा है कि नहीं 4 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई सा ऑप्शन नहीं है, इस तरीके से आप क्लिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने आंसर की को क्लेम किया है। देन सिक्योरिटी पिन डालनी पड़ेगी, सिक्योरिटी पिन डाल के फिर आपको फाइनली सबमिट करना होगा। इस तरीके से आप आंसर की को और अपने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज कर सकते हैं। समझ गया बात को। ओएमआर को चैलेंज करना कब है? जब आपको लगे कि आपने जो ओएमआर में फिल किया है और जो रिकॉर्ड हुआ है रेस्पॉन्स वो दोनों अलग अलग है, तो आप ओएमआर को चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की को चैलेंज करने का मतलब क्या है कि आंसर जो एनटीए ने दिया है आपके कोड के क्वेश्चंस का, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है, आंसर कुछ और होना चाहिए या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो भी आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चैलेंज कीजिएगा, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको चैलेंज आपका मान्य हो जाएगा। 31 मई आपकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिस आया आप देख सकते हो। 31 मई के बाद कोई भी चैलेंज आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। 31 मई तक आप लास्ट जो चैलेंज है वो कर सकते हो, ओएमआर को भी और अपनी आंसर की को भी, ठीक है। आप फाइनली जब ओएमआर और आंसर की देख लीजिएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कीजिएगा, ठीक है। आप जरूर लॉग आउट कीजिएगा, लॉग आउट करके ही आप क्लोज कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लॉग आउट कीजिएगा, लॉग आउट कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। लॉग आउट करने के बाद आप फाइनली इस इंटरफेस से बाहर निकल जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से बाहर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सबसे बड़ा डाउट है सबसे बड़ा कि ऑफिशियल आंसर की आ गई है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ गए हैं, ओएमआर आ गई है, अब रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए हमने एक वीडियो बनाया था कि एक्सपेक्टेड डेट कब तक होगी ऑफिशियल आंसर की ओएमआर की, हमने फर्स्ट वीक ऑफ जून बताया था, लेकिन लास्ट वीक ऑफ मई में ही आपका ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर आ गया है। एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग 14 जून को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का डे है।
लेकिन जिस तरीके से OMR और आंसर की थोड़ा जल्दी रिलीज हो गई है, एक हफ्ते पहले रिलीज हो गई है, तो रिजल्ट भी आपका जो है वो एक हफ्ते पहले आ सकता है। इसीलिए आपका रिजल्ट 7 जून से लेके 14 जून के बीच में आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। 14 जून तो फाइनल डेडलाइन है, उससे पहले भी आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक छोटे से छोटा अपडेट, हर एक बड़े से बड़ा अपडेट आपको हमारे बायोमेडिकोस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे बायोमेडिकोस का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आपके नीट यूजी में, मार्क्स आपके अगर जितने भी कैलकुलेट हो रहे हैं, कोई आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है OMR में, किसी आंसर को लेके आपको आंसर की को चैलेंज करना है, आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। 9521270863 आप कॉल कर सकते हैं। नीट यूजी 2024 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है, टिल थ्रू आउट लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपके पास दो प्लान है बायोमेडिकोस की तरफ से, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान 2000 रुपीज नॉन रिफंडेबल, बिल्कुल मिनिमम अफोर्डेबल चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 MBBS डॉक्टर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगा। कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा, कोई सा भी आपका स्टेट हो, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, कोई सा भी आपका स्टेट हो, दोनों स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग की आपको कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। 24/7 आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बायोमेडिकोस के एनरोल कैंडिडेट्स का जो प्रीमियम ग्रुप बनेगा उसमें एनरोलमेंट मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट PDF जैसे फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हर एक कॉलेज का बॉन्ड का PDF, लास्ट ईयर की कट ऑफ, नीट PG की सीट का मैट्रिक्स, वो सब आपको मिलेगा। साथ ही आपको परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में भी मदद करी जाएगी। कंप्लीट असिस्टेंस, व्हाट्सएप असिस्टेंस होगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। 1 अक्टूबर तक आपको असिस्टेंस मिलेगा। 2000 नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपकी ऑफिशियल आंसर की और OMR भी आ चुकी है, आप अपने एग्जैक्ट मार्क्स कैलकुलेट कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके सामने होगी। ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं है, फटाफट डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। ड्रॉप करना है तो भी जल्दी से आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, और अगर आपको कॉलेज लेना है तो भी आपको जल्दी ही अब सोचना पड़ेगा। आपके मार्क्स आपके हाथ में आ चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक भी आपके हाथ में आने वाली है कुछ समय बाद, ठीक है। डायमंड प्लान में आप एनरोल करना चाहें तो ये गोल्डन प्लेन वाले सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन सारा असिस्टेंस आपको कॉल पे मिलेगा। आप पूरे 4 महीने तक, जब तक काउंसलिंग एंड नहीं होती तब तक आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं, सारे डाउट्स कॉल पे सोल्व होंगे। साथ ही ऑल इंडिया की और स्टेट की जो प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी वो आपको पर्सनलाइज्ड आपकी प्रायोरिटीज के बेसिस पे मिलेगी, ठीक है। आपकी जो प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे ऑन कॉल डिस्कशन से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी, जिससे कोई भी गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजेंस हो जाएंगे, ठीक है। और सीट का अलॉटमेंट हमेशा आपकी नीट यूजी स्कोर और रैंक के बेसिस पे होगा। हम किसी भी तरीके से आपको कम मार्क्स पे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं दिला पाएंगे। हम आपको एक अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता होगा काउंसलिंग के थ्रू, वो आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। गोल्डन प्लान, डायमंड प्लान जो आप चाहें जिसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स आपके सामने हैं। बायोमेडिकोस टेलीग्राम चैनल जो है, इसको आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, पोल्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अपन किसी अच्छे से वीडियो में मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सब कुछ अपन डिस्कस कर रहे होंगे फर्दर वीडियोस में। नीट यूजी 2024 को लेके कोई भी अगर आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। पर्सनलाइज डाउट सोल्व करने के लिए आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।